लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि जो महिला हत्यारिन पशु योनि में पुनर्जन्म लेने वाली थी वह बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। इसी वजह से उसने उसे दोबारा जन्म लेने का मौका दे दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए पशु योनि में चली जाती हूँ और तुम मेरे लिए बदला लेना। उसकी बस एक ही शर्त थी कि वह महिला हत्यारिन प्रधानमंत्री हवेली में रहकर उसके लिए सब कुछ साफ करे और उसका बदला पूरा करे। असल में वह लड़की पहले ही 3 जन्म ले चुकी थी, लेकिन तीनों जन्मों में वह प्रधानमंत्री के जाल से नहीं निकल पाई और हर बार दर्दनाक मौत मरी। उसी समय मोशी, प्रलय का एक कातिल, ज़ॉम्बियों से दूसरों को बचाते हुए मर गया। दोनों की आत्माएं यमलोक में मिलीं। यमराज चाहते थे कि प्रधानमंत्री हवेली की बेटी चौथी बार पुनर्जन्म ले। इस तरह दोनों ने अपनी किस्मत बदल ली। जैसे ही लड़की की माँ, जिसने उसे मारा था, उसे सामूहिक कब्र में दफनाने ही वाली थी, तभी लड़की अचानक जिंदा हो गई। पुनर्जन्म के बाद उसका पहला काम था लोहे की छड़ उठाना और सीधे दाई को गड्ढे में फेंक देना। फिर उसने बंधी हुई नौकरानी को खोला और कहा कि उस लोमड़ी को दफना दो, जिसे असली मालिक सबसे ज्यादा प्यार करती थी, ताकि किसी को शक न हो, क्योंकि जो आत्मा उसकी जगह पशु योनि में गई थी वह उसी लोमड़ी में पुनर्जन्म ले चुकी थी। नानमो, मैं बाई नानमो हूँ, अब मैं लोमड़ी के शरीर में हूँ। इस तरह तुम मेरे साथ मिलकर प्रधानमंत्री हवेली को धीरे धीरे गिरते हुए देख सकती हो। इसके बाद लड़की लोमड़ी को गोद में लेकर प्रधानमंत्री हवेली लौट आई। उसने पहले वाली डरपोक और आज्ञाकारी लड़की का रूप पूरी तरह छोड़ दिया और साफ कह दिया, अब से मेरी बात ही इस हवेली का नियम होगी। जो मुझे नाखुश करेगा उसे मैं रुलाऊंगी। पूरा परिवार यह सुनकर गुस्से से भर गया, लेकिन क्योंकि सम्राट के आदेश से उसकी सगाई राजकुमार से हो चुकी थी, पिता को गुस्सा दबाकर उसे घर में रहने देना पड़ा। हालांकि उसे जानबूझकर हवेली के सबसे नीचे ढलान वाले पुराने आंगन में रखा गया, जहां न तो साज सज्जा थी न सुविधाएं। दाई ने ताने मारे, लेकिन लड़की इस जगह से बहुत खुश थी। आंगन बड़ा और खुला है, मुझे पसंद है। अगर कभी गलती से किसी को मार दिया तो यहीं कहीं दफना देना आसान होगा। ये सुनते ही दाई के रोंगटे खड़े हो गए और वह डर के मारे भाग गई। लड़की को पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह सीधे जुए के अड्डे पहुंची और लगातार 18 बाजियां जीत लीं। उसने इतना पैसा कमा लिया जितना प्रधानमंत्री 10 साल में भी नहीं कमा पाता। उसी समय बड़ा भाई आ गया, जिसने कभी असली मालिक को इंसान नहीं समझा था। उसने लड़की को जुए में पैसा उड़ाने के लिए डांटा और हवेली की बदनामी का आरोप लगाया। लड़की ने बस कहा, तुम्हारा कोई काम नहीं। ये सुनकर बड़ा भाई गुस्से में आ गया और मारने के लिए आगे बढ़ा। ये सुनते ही लड़की ने बिना सोचे एक लात मारी और उसके पैर को तोड़ दिया। मेरा पैर, लड़की ने ठंडे लहजे में कहा। आज का हिसाब बराबर, और मुड़कर चली गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।